भला मिला संजोग, अब की न तारोगे प्रभु, तो हंसी करेंगे लोग। अब की न तारोगे प्रभु, तो हंसी करेंगे लोग। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के स्वतः प्रामाण्य श्वास वेद है। वह वेद हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा मान्य ग्रंथ है तथा स्मृति, इतिहास, पुराण एवं संत महात्माओं के वाक्य भी वेदानुसार होने से मान्य है। पुण्यभूमि ग्राम खलपुरा में गंगा सरजू के पावन तट पर आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग सागर में गोता लगा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, जीवन में परिवर्तन होना होता है, तब जाकर के संतों का सानिध्य मिलता है बंधु। और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत, जिनका सत्य संकल्प था कि इस ग्राम में विशाल कीर्ति करने का, सो आज सपना वो साकार हो गया है, जिसका निर्धारित समय 21 फरवरी से 26 फरवरी तक का है बंधु। यह जीवन का अनमोल क्षण है। जीवन में जितना धर्म करने का अवसर मिले, संतों का दर्शन करने का अवसर मिले, सत्संग करने का अवसर मिले, तीर्थ व्रत करने का अवसर मिले, समझिए कम है, क्योंकि यह जीवन सत्संग के लिए, सत्कर्म के लिए, प्रभु के प्राप्ति के लिए मिला है। हम लोग आज दुनियादारी के चक्कर में, संसार के विषयों में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके नाना प्रकार के अनर्गल कर्म कर रहे हैं। विचार ही नहीं करते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। लेकिन जो बीत गया बीत गया। जब जागो तभी सवेरा। जब समझ में आ जाए कि ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, तो उसी क्षण से हमें सभी बुराइयों को त्याग करके और सच्चाई के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति थोड़ा भी करते हैं तो उसका फल कभी नष्ट नहीं होता बंधु। जो हम धर्म कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता। मान लीजिए कि हम भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, अचानक कोई घटना घट गई, किसी का निधन हो गया या हमारा नुकसान हो गया, तो हम लोगों का क्या है कि मन में भ्रांति आ जाती है कि बताओ, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना भगवान का भजन करते हैं और भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। उस दिन से भगवान का स्मरण, भगवान का पूजा पाठ हम छोड़ देते हैं, नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। बेकार है सब पूजा पाठ, भजन कुछ नहीं। बताओ, हम भजन कर रहे हैं, अच्छा कर्म करते हैं और भगवान मेरे साथ ऐसा दुर्घटना कर रहे हैं, तो मन जो है वो मुड़ जाता है भगवान की तरफ से। लेकिन भगवान कितने दयालु है, कृपालु है कि जितना दिन का हमारा किया हुआ कर्म धर्म है, जितना दिन का पुण्य है, उसका फल स्वर्ग में भेजते हैं हमें। जब हम यहाँ मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। और जितना दिन का हमारा किया हुआ धर्म रहता है, पुण्य रहता है, उतना दिन तक हम स्वर्ग में जाकर के उस पुण्य को भोगते हैं। छिन्ने पुण्य मृत्युलोके विसंति। जितना दिन का पुण्य रहेगा उतना दिन स्वर्ग की सुखों को भोगेंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ से फिर ढकेल दे दिया जाता है संसार में कर्म करने के लिए। कोई कहेगा कि महाराज कोई पहचान है कि कौन स्वर्ग से आया है, कोई कौन नरक से आया है? तो उसका प्रमाण है कि स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे
प्रसंगा मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से आए हुए जीवों का लक्षण बताया है हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से कि जो स्वर्ग से जीव आते हैं वो कहाँ, उनका क्या पहचान है। तो 4 चिन्ह उनके अंदर रहता है। पहला दान प्रसंगा, जहां भी धर्म होगा, पूजा पाठ होगा, कोई सामाजिक कार्य होगा तो कुछ ना कुछ उनका दान जरूर उसमें जाएगा। दान करने का उनका स्वभाव होगा। अगर कोई भिखारी दुखिया दरवाजे पर आ गया तो कुछ ना कुछ उसको जरूर देंगे, दे करके विदा करेंगे। 4 चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगा, पहला उनका स्वभाव रहेगा दान करने का, वो दान जरूर करेंगे। दान प्रसंगा मधुरा च वाणी, दूसरा उनके वाणी में माधुर्यता रहेगी। किसी के साथ अगर बात करेंगे तो उनके बातों से लोग आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। दान प्रसंगा मधुरा च वाणी देवार्चनम, भगवान के पूजा पाठ में, आराधना में, व्रत में, भक्ति में उनका मन लगेगा। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, और साधु ब्राह्मण संतों का सम्मान करने वाले होंगे, भाव करने वाले होंगे। ये स्वर्ग से आए हुए जीवों का लक्षण है। और जो नरक से आते हैं उनका लक्षण है कि जहाँ यज्ञ होते देखेंगे तो उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। संत महापुरुषों को देखेंगे तो तरह तरह का कमेंट करना शुरू कर देंगे, उनको नीचा दिखाने के लिए बेइज्जत करना शुरू कर देंगे। ये नर्क से आए हुए जीवों का लक्षण है उनको। तो अब मिला लीजिएगा कि किसके अंदर क्या लक्षण है। अगर जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, जीवन में सबको खाली दुर्वचन ही बोलना है, दूसरे को दुख ही देना है, तो वो समझ लीजिए कि पक्का नर्क से आया हुआ जीव है। हम लोग जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक इस जीवन में प्रकाश नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा जीवन अंधकारमय है। हमें पता ही नहीं है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, विचार क्या है, भाव क्या है, कैसे हमें जीना चाहिए। ये सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। जीवन में सत्संग जरूर करें, सत्संग से ही बदलाव होगा जीवन में। सत्संग करने वाले की आकृति, बोल चाल, रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल जाता है। अगर कुछ नहीं बुझाता है बहुत, तो भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए। मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है उसको अपने स्तोत्र का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं बुझा रहा है, तो आप सिर्फ भगवान नाम स्मरण कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। कलयुग में सबसे बड़ा ये माध्यम है भगवान के प्राप्ति के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। आपके पास व्यवस्था नहीं है कि आप तीर्थ व्रत कर सकें, हरिद्वार, काशी, मथुरा, प्रयाग, बद्री नारायण, मुक्ति धाम जा सके। घर में ही बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कीजिए, सारे तीर्थ व्रत करने का आपको फल घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। और जितना भगवान का नाम स्मरण होगा, भगवान के चरणों में उतनी ही प्रीति होगी और हम भगवान के बारे में जानेंगे। ध्रुव कौन सा वेद पढ़ा था, प्रहलाद जी कौन सा वेद पढ़े थे, लेकिन भगवान ने अपने लगन को ऐसा लगाए कि सर्व ज्ञाता हो गए, विद्वान हो गए। ध्रुव जी ने स्तुति की भगवान की 5 वर्ष की अवस्था में, जो कि कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, भगवान का स्तुति किया कि अस्मादिदं जगदुदैति चतुर्मुखाद्यं
यस्मिन् अवस्थितमशेषमशेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्योचरो भवतु मे दीनबंधो। विश्वास रखिए हे नाथ, आप दीन बंधु हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। आप पतित पावन हैं, मैं पापी हूं, लेकिन आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो। अपने को हमेशा नीचा अनुसंधान करना चाहिए मनुष्य को। बहुत लोग हैं कि अहंकार में डूब जाते हैं कि मैं बहुत भगवान का पूजा पाठ करता हूं, हमारी प्रसिद्धि हो गई है। यही विनाश हो जाता है। अहंकारो अग्नि स्पर्शवत्। जीवन में जहां अहंकार आया तो समझिए कि विनाश शुरू हो गया। रावण से भी कोई सामर्थ्यवान होगा, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु से भी बढ़ करके कोई समर्थ्यवान होगा। इन लोगों का भी विनाश हो गया, अहंकार आया तो इस मानव की क्या विसात है। इसलिए मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है कि सबके साथ सुंदर व्यवहार करना, सबके सुख दुख में सम्मिलित होना, सब बन सके तो किसी को सुख देना चाहिए, किसी का सहयोग करना चाहिए। अगर किसी का बिगाड़ने के लिए सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपके पीछे लगा हुआ है। अगर आप किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो आपके लिए खाई भगवान पहले से ही तैयार कर देंगे। इसलिए ये जीवन अच्छा करने के लिए मिला है बंधुओं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। नीति तो कहता है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है तो कष्ट सह करके उसके मंगल कामना कीजिए, उसको सही रास्ता दिखाइए। प्रभु ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो आपका बिगाड़ रहा है, आप भी बिगाड़ दिए उसका, तो आप में उसमें फर्क क्या रह गया। इसलिए अगर आपका वो बिगाड़ भी रहा है तो उसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु इसके बुद्धि विचार को ठीक कीजिए, इसका भी कल्याण कीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, फिर दास का भी कल्याण हो। और खाली अपना कल्याण सोचने वाला तो पापियों की श्रेणी में आता है। खाली अपने बारे में जो सोचता है कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा मंगल हो जाए, हमारा पड़ोसी हमेशा दुख में रहे, अगर ऐसा सोचते हैं तो समझिए कि पापी हैं, आप पाप करते हैं। 18 पुराण का निचोड़ हमारे वेद व्यास बादरायण महर्षि जी निकाल करके रख दिए। इसी 2 लाइन को जीवन में साध लीजिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। 18 पुराण का निचोड़ है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। धर्म क्या है, पुण्य क्या है? तो दूसरे को सुख देने के समान, दूसरे का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और दूसरे को पीड़ा देने के समान, दूसरे को कष्ट देने के समान, बिगाड़ने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए काहे को पाप करेंगे? क्यों? ये जीवन धर्म करने के लिए मिला है, अच्छा सत्कर्म करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए मिला है। लेकिन अहंकार में हम लोग अज्ञानता में, क्रोध में, वासना में उलझ करके पाप कर्म को करते हैं और उस पाप का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो भी शुभ अशुभ हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, वो कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा। और देह देह नाता खेत खेत पाटा। धर्म कर्म भी अपने लिए किया जाता है। जब तक शरीर चल रहा है आपका, इंद्रियां
बलवान है, आपका प्रभाव है घर पे, तभी तक आप धर्म कर्म भी कर सकते हैं। कहीं जगह हो रहा है, उठा करके आपने सहयोग दे दिया, जितना श्रद्धा हुआ, जितना शक्ति रहा, जितनी इच्छा है। लेकिन वही जब वृद्ध हो जाएंगे, इंद्रियां जवाब दे देंगी, आप कहेंगे भी बच्चों से कि 11,000 चंदा दे दो, तो कहे बाबूजी चुप रहा, हम दे देना, मन पर नहीं करेगा। इसलिए जब तक शरीर चल रहा है, जब तक आपका प्रभाव घर पर है, तभी तक आप धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप दान पुण्य आप कर सकते हैं। और जब इंद्रियां जवाब दे देंगी तो कुछ नहीं होगा। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। इसलिए जवानी का किया हुआ भजन, जवानी का किया हुआ तपस्या, जवानी का किया हुआ परिश्रम मेहनत हमारा वृद्धावस्था में काम करता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। जब शरीर ही जवाब दे देगा, इंद्रियां ही जवाब दे देगी, तो क्या पूजा पाठ करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में महालक्ष्मी नारायण यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसमें शरीर में दम है, ताकत है, इंद्रियां काम कर रही हैं, तभी आप शुद्धता के साथ यजमान बन सकते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग हवन कराएंगे, जैसे पूजा पाठ कराएंगे, आप कर सकते हैं। जब इंद्रियां जवाब दे देंगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ पांव चलेगा नहीं, तो क्या आप पूजा पाठ करेंगे, क्या भजन करेंगे। क्योंकि पूजा पाठ में शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान देना होता है। वृद्धावस्था में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। वो तो तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है मनुष्य। उस समय बस एकमात्र सहारा पड़े पड़े भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावई भवथा। जो श्रद्धा से भाव से समर्पण से भगवान का भजन करता है, कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी भगवान की कृपा से आत्मज्ञान हो जाता है। तो आइए हम सभी लोग प्रेम से भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर ले। पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान है, सभी लोग स्वामी जी के श्रीमुख से दिव्य अमृतमय कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। सभी लोग गाइएगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
विजय लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की। अब आप सभी लोग स्वामी जी के श्रीमुख से दिव्य अमृतमयी भगवान की पावन कथा श्रवण करें।